गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल। यह वीडियो क्लास 2 के लिए है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बंदर और मगरमच्छ। यह एक बहुत सुंदर एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी को आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा कि मगरमच्छ कितना चालाक था। ठीक है, सबसे पहले हम कहानी पढ़ते हैं, कहानी का सारांश पढ़ते हैं और इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है इसके बारे में जानते हैं। एक नदी थी, उस नदी के किनारे एक आम का बगीचा था। ठीक, उसी बगीचे में एक बंदर रहता था और नदी में एक मगरमच्छ रहता था। नदी के किनारे मगरमच्छ आकर के छांव में आराम करता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। मित्रता मतलब होता है दोस्ती। मगरमच्छ अपनी चतुराई और ताकत के किस्से सुनाता कि मतलब मैं नदी में किस तरह से मैं कितना शक्तिशाली हूँ, अपने किस्से सुनाता। और बंदर बड़े चाव से, बड़े आनंद से, खुशी से उसकी सारी कहानियों को सुनता। आम का मौसम था। बंदर रोज मगरमच्छ को आम खाने के लिए देता था। आम खाने के लिए कौन देता था? बंदर। बंदर और मगरमच्छ खूब मीठे मीठे आम खाते और बहुत खुश होते। मगरमच्छ कहानी सुनाता और बंदर उसको बगीचे से आम तोड़ करके खाने के लिए देता। एक दिन मगरमच्छ अपनी मगरनी के लिए एक आम बंदर से मांग करके ले गया। एक दिन मगरमच्छ ने क्या बोला? मुझे एक आम दे दो, मैं मगरनी को दूंगा। आम खाकर मगरनी ने मगर से कहा, आम कितना मीठा है। जब मगरनी आम खाई तो वह बोली कि आम कितना मीठा है। जो बंदर ऐसे मीठे मीठे आम रोज खाते होंगे, उस बंदर का मांस और दिल कितना मीठा होगा। मगरनी ने अपनी इच्छा जताई, मुझे अपना मित्र बंदर ला करके दो। मगरनी ने मगरमच्छ से कहा, मैं उसका दिल खाऊंगी। या किसने कहा? मगरनी ने कहा, मैं उस बंदर का दिल खाऊंगी। ऐसा सुनकर मगर को गुस्सा आया और वह बोला, तुम कितनी निर्दयी हो। निर्दयी मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा जिसके अंदर कोई दया ना हो। उसने तो तुम्हारे लिए आम दिया और तुम उसका दिल खाओगी। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। मगर और मगरनी में बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन बेचारा मगरमच्छ उसे अपनी पत्नी के सामने झुकना पड़ा। ठीक, अगले दिन मगरमच्छ सुबह सुबह बंदर के पास पहुंचा। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा और बंदर ने देखते ही पूछा, क्या पूछा? कहो मित्र, तुम्हारी पत्नी को आम कैसा लगा? बंदर ने पूछ लिया कि तुम्हारी पत्नी को आम कैसा लगा जो मैंने दिया था। मगरमच्छ ने मुस्कुराते हुए ये कहा, मेरी पत्नी तो तुम्हें अभी घर पर दावत के लिए बुलाया है। उसने झूठ बोला। उसने क्या कहा? मेरी पत्नी ने, मगरनी ने तुम्हें मेरे घर दावत के लिए बुलाया है। बंदर सुनकर खुश हुआ, लेकिन बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। ये किसने कहा? बंदर ने कहा, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो तैरना नहीं आता। मगर ने कहा, इसमें क्या हुआ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और चलो। बंदर तुरंत उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर खुशी खुशी बैठ गया। उसको क्या मालूम था, और दोनों चल पड़े। आधे रास्ते में जब मगर को विश्वास हो गया कि अब बंदर किसी भी तरह वापस नहीं जा सकता, तो उसने बंदर को घर ले जाने का कारण बताया। मतलब मगरमच्छ ने बता दिया कि मैं तुम्हें अपने घर क्यों ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी दावत में नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि मेरी पत्नी मगरनी तुम्हारा मांस खाना चाहती है, मैं इसलिए ले जा रहा हूँ। क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि अब ये बीच नदी में पहुँच गया है और बंदर अब वापस नहीं जा सकता। इसके बाद बंदर ने कहा, साहस करके बोला, वो बहुत डर गया बंदर, लेकिन फिर भी उसने साहस करके बोला, यह बात मित्र तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना दिल पेड़ पर संभाल कर रखा हूँ। बंदर ने चालाकी से क्या जवाब दिया? बंदर ने कहा, तुम्हें मुझे यह बात पहले बतानी चाहिए थी, मैं तो अपना दिल पेड़ पर संभाल कर रख दिया हूँ। मगर भी जल्दी में था, तुरंत वापस हो गया और बोला, दिल पेड़ से लाने में देर मत करना। जैसे ही नदी का किनारा पास आया, बंदर उछला और झट से पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की ऊंची डाली पर चढ़कर बोला, मगरमच्छ जी, तुमने तो मुझे अच्छा मूर्ख बना दिया था। जब बंदर अपने जगह पर पेड़ पर पहुंच गया, वह अस्वस्थ हो गया
मैं सुरक्षित हूँ। तो उसने बोला कि मगरमच्छ तुमने तो मुझे मूर्ख बना दिया, मूर्ख मतलब बेवकूफ़ बना दिया। बड़ों ने ठीक ही कहा है कि मित्रता हमेशा अपने जैसे लोगों में होनी चाहिए। क्या कहा है बड़े लोगों ने? मित्रता हमेशा समान लोगों में करनी चाहिए, न अपने से बहुत अलग लोगों के स्वभाव में करनी चाहिए। जैसा आपका स्वभाव है, जैसे आपका रहन सहन है, जैसे आपकी स्थिति परिस्थिति है, उसी तरह का मित्र भी बनाना चाहिए। यही इसका मतलब है कि मित्रता हमेशा अपने जैसों में करनी चाहिए। अच्छा नमस्ते, अपना रास्ता नापो। बंदर ने फिर मगरमच्छ से कहा, अच्छा अब हमारी दोस्ती खत्म हुई, तुम अपना रास्ता नापो। ये कहानी थी बंदर और मगरमच्छ की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जैसे समान स्वभाव के लोगों में ही मित्रता रखनी चाहिए, अन्यथा हमें इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस पाठ के रिक्त स्थान की पूर्ति अभ्यास प्रश्न के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। अभ्यास प्रश्न मतलब बुक एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त मतलब होता है खाली, स्थान मतलब होता है जगह, पूर्ति मतलब होता है भरना। रिक्त स्थान की पूर्ति मतलब खाली जगह भरना। पहला प्रश्न क्या है? आम के पेड़ पर रहता था, कौन रहता था? आम के पेड़ पर बंदर रहता था। पहले वाक्य में बंदर भरा जाएगा। ख वाक्य है बंदर की मित्रता एक मगरमच्छ से हो गई। किससे हुई थी मित्रता? किससे दोस्ती हुई थी बंदर की? मगरमच्छ से। दूसरे वाक्य में मगरमच्छ भरा जाएगा। ग है बंदर मगरमच्छ को देता था। क्या देता था बंदर? बंदर आम देता था, मगरमच्छ को आम देता था। इसके बाद है बंदर उछलकर नदी से कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ गया। आखिरी वाक्य है मगरमच्छ जी तुमने तो मुझे अच्छा बना दिया। क्या बना दिया? मूर्ख बना दिया। इस वाक्य में मूर्ख भरा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सही वाक्यांशों को जोड़ें। वाक्यांश क्या होता है? जब कोई पूरा वाक्य टुकड़े टुकड़े में होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है, आधा वाक्य होता है, तो उसे वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, दो वाक्यांशों को जोड़कर हम पूरा एक वाक्य बनाएंगे। तो हमें क्या दिया गया है? बंदर पेड़ पर। इसको हम पूरा करने के लिए इसका दूसरा वाक्यांश क्या है? रहता था। देखिए जोड़ करके बोलिए, पूरा वाक्य बन गया बंदर पेड़ पर रहता था। इसी तरह दूसरा वाक्यांश है बंदर का मांस और दिल। इसका दूसरा वाक्यांश होगा कितना मीठा होता है। पूरा वाक्य बन गया बंदर का मांस और दिल कितना मीठा होता है। तीसरा वाक्य है मगरनी बंदर का दिल खाना चाहती थी। मगरनी क्या चाहती थी? बंदर का दिल खाना चाहती थी। अगला वाक्य है मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। ये किसने कहा था? बंदर ने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अगला वाक्य है बंदर रोज मगरमच्छ को आम खाने को देता था। बंदर क्या देता था मगरमच्छ को खाने के लिए? आम। आखिरी है मित्रता हमेशा अपने जैसों में होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों वाक्यांशों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। इसके बाद है हमारा प्रश्न निम्न वाक्य किसने कहे हैं? ठीक, आम कितना मीठा है यह किसने कहा? ये कहा मगरमच्छ ने। मुझे अपना मित्र बंदर ला करके दो, यह वाक्य किसने कहा? मगरनी ने कहा। तुम कितनी निर्दयी हो, यह किसने कहा था? यह वाक्य मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा था। मुझे तो तैरना भी नहीं आता, यह किसने कहा? यह वाक्य बंदर ने बोला था। दिल और पेड़ से लाने में देर मत करना, यह किसने बोला था? मगरमच्छ ने बंदर से बोला कि अपना दिल पेड़ पर से लाने में देर मत करना। अच्छा नमस्ते, अपना रास्ता नापो, यह किसने कहा था? यह वाक्य बंदर ने मगरमच्छ से कहा था। ठीक है, इस पाठ को पढ़िएगा और अभ्यास प्रश्न आप फिल करिएगा। अगली वीडियो में हम इसका नोटबुक वर्क कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।